दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक और बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है और वह बैंक भी महाराष्ट्र का है और बैंक भी कोऑपरेटिव बैंक है। तो उस बैंक का नाम है नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और यह बैंक महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से आरबीआई कई सहकारी बैंकों पर या तो प्रतिबंध लगा रहा है या फिर उसका लाइसेंस रद्द कर दे रहा है और इसमें से ज्यादातर बैंक महाराष्ट्र के हैं। तो अगर आपका खाता महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक में है या फिर आप महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं तो जरा सतर्क रहें अपने पैसों को लेकर के, क्योंकि बैंक में आपका पैसा जमा रहेगा और आपका पैसा आपके ही काम आए तो ज्यादा बेहतर है। तो अहमदनगर के नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 6 दिसंबर 2021 को कारोबार की समाप्ति के बाद से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी बैंक अब पाबंदी के साथ कारोबार करेगा अगले आदेश तक। तो प्रतिबंध का मतलब क्या हुआ? तो बैंक यानी नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना कोई भी ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं करेगा या उसका नवीकरण भी नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, निधियां उधार लेने और नई जमा राशियां स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता यानी लायबिलिटी नहीं लेगा, कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा, भले ही भुगतान उनकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या अन्यथा संबंधित क्यों न हो। कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इसके अलावा बैंक अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति को न तो बेचेगा या अंतरित यानी ट्रांसफर करेगा और न ही उसका निपटान यानी सेटलमेंट करेगा। आप सोच रहे होंगे कि आरबीआई का यह कदम बैंक के ग्राहकों के लिए कैसे नुकसानदेह है, तो इसकी जानकारी मैं इस एपिसोड में आगे दूंगा। उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों से भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, पैसों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए पैसों से जुड़े हुए आपके हर सवालों के जवाब मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिजर्व बैंक के निर्देशों में सबसे बड़ी आफत तो बैंक के जमाकर्ताओं के लिए ही है। पाबंदी की शर्तों में कहा गया है कि सभी जमाकर्ताओं के सभी बचत खातों या चालू खातों या अन्य जमा खातों, जैसे कि अगर कोई एफडी हो, आरडी हो या कोई डिपॉजिट स्कीम हो, उस सब में मिला करके कुल 10,000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं पाबंदी के दौरान या फिर अगले आदेश तक। कहने का मतलब हो गया कि अगर आप बैंक के जमा करता है और आपका जो वहां पैसा है, चाहे सेविंग्स अकाउंट में हो, चाहे करेंट अकाउंट में हो, चाहे एफडी अकाउंट में हो, चाहे आरडी अकाउंट में हो, चाहे किसी और भी स्कीम से संबंधित अकाउंट में हो, अगर 10,000 रुपया से कितना भी ज्यादा हो, लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, आप सिर्फ 10,000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं बैंक से अगले आदेश तक। तो ये बड़ा झटका है बैंक के जमाकर्ताओं के लिए। और ये जो 10,000 है उसमें आप चेक से निकाल सकते हैं या फिर एटीएम से जो पैसे निकाल रहे हैं या फिर जो कैश के जरिए निकाल रहे हैं या फिर जो ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, वो सारा मिला करके है। यानी कुल जो तरीके होते हैं ट्रांजैक्शन के, वो सब मिला करके 10,000 से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका है नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के लिए। तो सवाल है कि अगर नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के किसी ग्राहक ने 10,000 रुपये से ज्यादा का चेक दिया है तो क्या होगा, या फिर उसके इसी खाते से उसके लोन की किस्त जाती हो और किस्त अगर 10,000 से ज्यादा का हो तो क्या होगा, या फिर उस बैंक के किसी ग्राहक ने म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया हो और उसकी रकम 10,000 से ज्यादा की हो और एसआईपी की रकम उसकी इसी खाते से अपने आप कट जाता है तो क्या होगा, या फिर अगर कोई इसी खाते से अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम ऑनलाइन ट्रांसफर करता हो और उसकी रकम 10,000 से ज्यादा का हो तो क्या होगा। क्योंकि इस तरह की स्थिति आएगी नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के सामने, तो इसके लिए तैयार रहना होगा।
तो फिर ग्राहक के सामने उपाय क्या है? ऐसी स्थिति में ग्राहक द्वारा जारी किए गए चेक को रोक देना चाहिए और दूसरे बैंक का चेक देना चाहिए। लोन की किस्त के लिए भी जहां लोन है वहां से बात करके या तो किस्त दूसरे बैंक के चेक से जमा कर दे या फिर कैश में लोन की किस्त जमा कर दे या फिर दूसरे बैंक से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर दे। इससे लोन पर डिफॉल्ट होने से आप बच जाएंगे और आपका सिविल खराब नहीं होगा। सिविल खराब होने पर भविष्य में लोन लेना काफी मुश्किल हो जाता है या फिर अगर आपको लोन मिलेगा भी तो सामान्य नागरिकों के मुकाबले ज्यादा ब्याज दर पर आपको लोन मिलेगा। इसलिए डिफॉल्ट होने से बचना बहुत ही जरूरी है अगर आप लोन लेते हैं तब। उसी तरह एसआईपी के लिए दूसरे बैंक का चेक दे दे या फिर दूसरे बैंक से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करे तो अच्छा रहेगा। और उसी तरह इंश्योरेंस का प्रीमियम भी दूसरे बैंक के चेक से करे या फिर दूसरे बैंक से ऑनलाइन ट्रांसफर करे या फिर अपने इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी से इस संबंध में बात करें। तो नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी आफत की बात है। नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि उपरोक्त निर्देशों का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक का लाइसेंस निरस्त करना यानी रद्द करना नहीं है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंध के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। यानी बैंक का लाइसेंस अभी रद्द नहीं हुआ है और आरबीआई बैंक की कार्यप्रणाली पर नजर रखे हुए है। यह निर्देश 6 दिसंबर 2021 को कारोबार की समाप्ति से 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और समीक्षा अधीन रहेंगे। यानी समय समय पर आरबीआई समीक्षा करता रहेगा और अगर जरूरत पड़ी तो बढ़ा भी सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो खत्म भी कर सकता है अगर स्थिति ठीक रही तो। या फिर हो सकता है अगर स्थिति हाथ से बाहर जाती दिख रही हो तो लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। समीक्षाधीन का मतलब ये रहा। अब जान लेते हैं नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। तो यह मल्टी स्टेट शेड्यूल बैंक है। 1910 से कारोबार कर रहा है यानी करीब 110 साल से ज्यादा पुराना है नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि अहमदनगर में है। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-2020 में बैंक को 88.97 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था। बैंक की कुल 47 शाखाएं थी। कुल खाताधारक 2,43,405 थे जबकि कुल कर्जदार 34,917 थे। ये वित्त वर्ष 2019-2020 की रिपोर्ट है जिससे मैंने वेबसाइट से ली है, बैंक की वेबसाइट से। अहमदनगर के अलावा बैंक की शाखाएं पुणे, नासिक, औरंगाबाद, बीड़, सोलापुर और जालना में भी है। दोस्तों इन दोनों बैंकों में पैसा रखना काफी रिस्की हो गया है। आरबीआई है, सरकार है, वित्त मंत्रालय है, सारी व्यवस्थाएं हैं आपके पैसे को सुरक्षा देने के लिए, लेकिन सुरक्षा की गारंटी कहीं भी नहीं है। आप पीएमसी बैंक के ग्राहकों की हालत देख चुके हैं। डीएचएफएल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ग्राहकों की हालत आप देख चुके हैं कि उनको अपने ही पैसे वापस लेने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप जिस भी बैंक में खाता खुलवाते हैं या फिर आपका खाता जिस भी बैंक में हो, उस बैंक की फाइनेंशियल स्थिति, उससे संबंधित जो खबरें आती हो, उसके अधिकारियों से संबंधित जो खबरें आती हो, उस पर हमेशा आप नजर रखें ताकि समय पर आप अपने पैसों को निकाल सकें, जिससे कि बाद में आपको नुकसान उठाना नहीं पड़े, जैसे कि पीएमसी बैंक के ग्राहक या फिर डीएचएफएल के ग्राहकों को उठाना पड़ रहा है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।